जय हिंद। इसके पहले लेक्चर में हम लोग 12 क्वेश्चन तक ट्रिग्नोमेट्री कर चुके थे, ठीक है ना। 14-15 हमने होमवर्क दिया था, मतलब 14-15 हमने होमवर्क क्वेश्चन में दिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, फिर 14, उसके बाद फिर 15, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना। अब इसको देखते रहिएगा और करते रहिएगा। रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। चले, बहुत साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा। सेक, सॉरी स्क्वायर मत कीजिए, एक मिनट रुक जाइए, स्क्वायर नहीं करना लाला। यहाँ देखो, लिखो कैसे आइडेंटिटी होती है, क्या होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं तो आप याद कर लीजिए, ये एक तरीका होता है याद करने का, मैं आपको बता देता हूँ। हमने ऐसा नहीं याद किया था, हमने डायरेक्ट याद किया था, बट अभी कुछ दिन पहले हमने इंस्टा पे देखा था, तो ऐसी ट्रिक बता रहा था, तो हमें लगा शेयर करनी चाहिए आपके साथ, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं पता तो आप जान लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा। यहाँ बीच में आप इसको मिटा करके यहाँ 1 लिख दीजिए। हमेशा 7 बनाने का प्रयास कीजिएगा, 7 बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रयास कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से इसको ले आइए और यहाँ जोड़ दीजिए। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर से 7 बनाने का प्रयास कीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा उठाइए, प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर। मतलब 7 बनाने का प्रयास कीजिएगा हर कंडीशन में, ठीक है ना। चलिए, सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर जी, tan थीटा और कॉट थीटा ही काहे ले लिया, तो गुरु और कोई चारा, पहली बात और कोई चारा नहीं है। tan को चेंज करे, सॉरी सेक को चेंज करे तो tan में लेके आया, और कॉसेक को चेंज करे तो कॉट में लेके आया, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां tan और कॉट दिख रहा है, और कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ से tan और कॉट लेके आ जा सकता है। इससे इसको छोड़ करके और बाकी कोई मेथड नहीं है जिससे tan थीटा और कॉट थीटा लेके आया जा सके, ठीक है ना। आइए देखो ध्यान से, इसको फॉर्मूला बनाने का प्रयास करो। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, यहाँ लिखो tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, रूट अंडर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 मल्टीप्लाई tan थीटा मल्टीप्लाई में कॉट थीटा, ऐसा लिख दिया तो क्या कोई आपत्ति है। ध्यान समझना इस बात को, जो भी हमने यहाँ लिखा है। हमने tan थीटा और cot थीटा यहाँ से मतलब उठा के रख दिया, काहे रख दिया, क्योंकि cot थीटा चेंज करो tan थीटा, tan थीटा tan थीटा फिर कट जाएगा, आंसर फिर 2 ही आ जाएगा। ऐसा हमने काहे किया, क्योंकि मेरा भाई ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। कहाँ बात का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो tan थीटा प्लस में कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, रूट आ गया। अब रूट स्क्वायर के मतलब स्क्वायर के बाहर रूट आ गया, मतलब ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा। ये आ गया हमारा RHS। उम्मीद करते हैं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, ज्यादा हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन 14 हमने होमवर्क दिया था और 15 में हमने होमवर्क दिए थे। आइए चेक कर लेते हैं इसको, मतलब देख लेते हैं एक बारी। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन। 2 tan थीटा सेक थीटा, टू सॉरी 2 tan 30 डिग्री सेक 60 tan 45। देखो ये क्वेश्चन जहाँ पूछा गया बाबू ना, वहां लिखा गया, आप चाहे तो जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना।
अगर आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हो, बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आपकी दिक्कत है एग्जाम टाइम में आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं किसके ऊपर नहीं, ठीक है ना। खैर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 2 × 1030 वैल्यू होती है 1/√3, मल्टीप्लाई में 660 की कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सॉरी, हाँ 1/2 होती है, 660 कितनी हो जाएगी 2/1, और 1045 की 1 होती है, 1 माइनस साइन 60 की होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4/3, सॉरी √3, सॉरी 4/रूट, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 माइनस 3/4, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन 30 अपन में cos 30, हाँ ठीक, चलो 4/√3 अपॉन में 4 - 1, 4 - 3/4, इसका एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है ना। सॉल्व कर दीजिए, 4/√3, 1/4, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर, भाई कितना आ गया 16/√3, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको रेशनलाइज करता तभी कोई आपत्ति नहीं है, इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, 16 × √3 मल्टीप्लाई में √3, यह आ जाएगा 16√3/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर ये भी सही है, आंसर वो भी सही है, बस हमने रेशनलाइज कर दिया, ठीक है ना। आप देख लीजिए इसको, अगर कहीं डाउट वाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। ओके चले, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इजी है ये, ठीक है ना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। साइन थीटा पर 1 + कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस में 1 + कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, हमको प्रूफ करना लाल, 2 cosec थीटा, बहुत ईजी है, 2 cosec थीटा, ध्यान समझना। एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 + कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा अपॉन में 1/, ये आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। सॉल्व कर दीजिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a² प्लस में b² प्लस में 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा, सॉरी 1 + कॉस, 2a और b कॉस थीटा अपॉन में 1 + कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 + कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। ध्यान से मेरी बात समझना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 हो जाएगा। आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस, ऑलरेडी हम 1 एक अवेलेबल है, ये कितना आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 + कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस में 2 कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। यहाँ से कॉस थीटा, सॉरी 2 कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा 1 + में कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। 1 + कॉस से 1 + कॉस कट गया, क्या आ गया 2 अपॉन में साइन थीटा, सॉल्व कीजिए क्या आएगा 2 कॉसेक थीटा। प्रूफ हो गया, यही लेके आना था। एक बार आप इसको देख लीजिए, एक बार हम फिर सबको समझा देते हैं। देखिए, साइन अपॉन 1 + कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस लगा हुआ है, एलसीएम ले लिया हमने इसका, एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया, साइन स्क्वायर थीटा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको खोल दिया हमने, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 × a मल्टीप्लाई
b1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। और यहाँ 1 लिखा था ऑलरेडी, यहाँ 1 लिख दिया हमने, 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा लिख दिया, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा 1 प्लस 1 2 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा नीचे साइन थीटा, यहाँ से 2 कॉमन लिया क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा नीचे 1 प्लस कॉस, दो कट गया 2 कॉस साइन थीटा 2 कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो पूछ लो वरना फिर आगे चलेगा वो। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हाई सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ध्यान समझना, अच्छा एक चीज और इसमें प्रूफ क्या करना है हमको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरी बात ध्यान समझना, हमने लिखा सॉरी में 2 प्लस में वाई अपॉन में 2, क्या x प्लस वाई बाई 2 ऐसा इसको आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ वही लगाना, देखिए tan थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। आपके मन में आ रहा होगा सर जी दोनों जगह साइन थीटा कॉस थीटा कहा लाल यहाँ समझा दिया इस चीज को। अगर यहाँ 2x होता, यहाँ भी 2x होता तो हम यहाँ 2x लिख रहे होते, यहाँ 2xy होता, यहाँ 2xy होता, हम यहाँ 2xy लिख रहे होते, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम होता तो एलसीएम सॉरी एलसीएम सेम आता है, ठीक है ना, और हम ऊपर वाले को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। ठीक है चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 1, क्योंकि इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं इसे, इस बात को ज्यादा लोड मत लीजिएगा, ठीक है ना, ये अपॉन 1 हमने लिख दिया, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ लिखिए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 1, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर मल्टीप्लाई। आइए साइन थीटा मल्टीप्लाई 1, इसको मिटा देते हो, साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो, फिर से देख लीजिए, tan को हमने चेंज किया, ये रहा tan साइन थीटा कॉस थीटा, इसके माइनस लगा लिया और माइनस लगा कॉट को यहाँ लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ लिख दिया हमने, tan को साइन अपॉन कॉस लिख दिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दिया, साइन थीटा बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, ये सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ आ गया साइन थीटा खत्म, कॉस थीटा खत्म, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन, इसको चेंज कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत 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 हो तो कमेंट कर दीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे आपको दिक्कत हम। चलिए आगे चलते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी
क्वेश्चन नंबर 17 आइए। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे ये बोल रहा है कि भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। चलिए, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर कितना है, रूट 3 हमको फाइंड करना है। साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा इजी है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। आइए, बोथ साइड स्क्वायर कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, ये 3 आ गया, क्योंकि रूट हट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन वन होता है, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, ये वन इधर है, इधर जाएगा तो माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3 माइनस 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में कितना आ गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बराबर 2/2, कट के कितना आ गया, ये 1 आ गया। यही आंसर आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। एक बार फिर समझा देते हैं हम। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर को दे रखा रूट 3, हमने दो साइड स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया, 3 आ गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, 1 को हमने इधर भेज दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3 माइनस 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2/2 कितना आ गया, ये 1 आ गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, आप प्री बोर्ड का पेपर उठा लेना, प्री बोर्ड या मिड टर्म का पेपर उठा लेना, जो भी आपका हुआ हो, ठीक है ना, उसमें उठा के देखना, अभी जितने क्वेश्चन हमने करा दिए ना, इसी में से आया होगा, इससे बाहर से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अभी आगे जो कराऊंगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं भिड़ रहा होगा, वो अभी आगे कराने में भिड़ जाएगा। मिड टर्म और प्री बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से आएगा, और बोर्ड में भी क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है ना। अब ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास बोर्ड का पेपर है, पेपर लीक है, ये सब फर्जी होता लाल, ठीक है ना, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है ना। बाकी ठीक है, अगर कोई ऐसा करा रहा है कि नहीं ठीक है, मतलब पेपर यहीं से आएगा, ये वो तो ठीक, ले देख लीजिए, साल भर मेहनत नहीं की है तो क्या कर सकते हैं लाभ। चलिए, ये 3 घंटे का मैराथन, 4 घंटे का मैराथन, 5 घंटे का मैराथन, जो भी आती है लाइए, आपके लिए नहीं होती, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। साल भर मेहनत नहीं की है, साल भर पढ़ के सिलेबस अगर खत्म किए हैं आप, तो आपके लिए 3-4 घंटे की वीडियो ठीक है, आप बैठ के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो 7-7 घंटे की वीडियो आ रही है, जो भी आ रही है, जिसकी भी आ रही है, बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहा है सर, ऐसी बात नहीं बाबू, ठीक है ना। लास्ट मिनट की बड़ी बड़ी वीडियो बनाना और बच्चों के लिए कंटेंट देना, रियल में मतलब ये खासकर यूट्यूब पे देना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, सबके बस की बात नहीं होती है। बट आप उसको सीधा से लीजिए तब ना, 7 घंटा फोन चला के, चले गए मूवी देख रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, साइन अल्फा बराबर 1/2, सॉरी, साइन अल्फा बराबर 1/√2 और कॉस बीटा बराबर दे रखा है, सॉरी कॉट बीटा बराबर, सॉरी 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 कॉट बीटा, कॉट है, कॉट बीटा बराबर दे रखा है हमको, कॉट बीटा बराबर √3। हमको फाइंड करना है कॉसेक अल्फा प्लस में कॉसेक बीटा। फाइंड क्या करना है भैया, कॉसेक अल्फा प्लस में कॉसेक बीटा। आइए शुरू करते हैं। कॉसेक, देखो, साइन अल्फा, साइन 45 की वैल्यू होती है ये, तो साइन से साइन कट गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। सेम यही यहाँ कॉट बीटा, कॉट 30 की वैल्यू होती है ये, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, कॉट बीटा बराबर कॉट 30 डिग्री, कॉट से कॉट कट गया, बीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, पुट कर दीजिए वहां पे, आंसर आ जाएगा, कॉसेक 30, सॉरी कॉसेक 45 प्लस में कॉसेक बीटा मतलब कॉसेक 30 डिग्री, साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2, कॉसेक 45 कितनी हो जाएगी, √2, प्लस में साइन 30 की होती है 1/2, कॉसेक 30 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 + √2, यही आंसर आ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते, फिर थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, 2 प्लस में √2, ये आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, देख लीजिए आप इसको, जहाँ डाउट हो रहा है वहाँ पूछ लीजिए, फिर आगे चलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लाल, ठीक है ना, इसको आप होमवर्क में करके आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन हमने करा रखा है एक बार उसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।